सूची एक को सूची दो के साथ सुमेल करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके उत्तर आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। एक तरफ दिया नदी और दूसरी तरफ दिया उस पर स्थित परियोजनाएं। कृष्णा नदी पर कौन सी परियोजना है? तो कृष्णा नदी पर परियोजना है आपका नागार्जुन सागर परियोजना। कृष्णा पे क्या है? नागार्जुन सागर परियोजना, यानी कि ए का एक। सतलज पे क्या है? तो इस पे है भाखड़ा नागल परियोजना। सतलज पे भाखड़ा नागल है तो एक बी का 3 हो जाएगा। महानदी पर है हीराकुंड, तो सी का 4 और डी का 2 हो जाएगा। तो किस पे हो जाएगा? ए का 1, बी का 3, सी का 4, सॉरी, ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए, यदि आप यूपीपीएससी दे रहे हैं या फिर जो बीपीएससी होने वाला है उसके लिए भी सेशन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की 1991 की जनगणना के अनुसार देश का बृहत्तम नगर कौन सा था? कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई या फिर मुंबई? तो भारत की ये पूछ रहा है 1991 के अनुसार कौन सा बृहत्तम नगर था? तो यह नगर था आपका मुंबई। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि प्रेजेंट टाइम का बृहत्तम नगर कौन सा है। भारत की 1991 की जनगणना के अनुसार देश में 10 लाखी नगर की संख्या कितनी थी? यानी कि 10 लाख के जनसंख्या वाले नगर कितने थे? 23, 25, 27 या फिर 29? यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो उस समय कितने थे? 23 थे। प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? प्रेजेंट टाइम में 35 हो गई हैं 2001 के अनुसार। लेकिन जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या कितनी हुई है? 53 हो गई है। ये है 1991 के अनुसार 23 और प्रेजेंट टाइम यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या हो गई है 53। अब जो है वर्तमान में 10 लाख ही नगर जो है 53 है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। डैश तमिलनाडु के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? कोयम्बटूर, चेन्नई, मदुरई या फिर सलेम? तो किस किस शहर को तमिलनाडु के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? आपको बताना है। तो इसका कौन सा है? कोयम्बटूर है। कोयम्बटूर को तमिलनाडु के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है? क्योंकि तमिलनाडु की सर्वाधिक सूती मिलें कहाँ पे हैं? यहीं स्थित हैं कोयम्बटूर में। तो रीजन भी क्या है कि सर्वाधिक सूती मिलें कहाँ पर हैं? कोयम्बटूर में है। यही रीजन है कि कोयम्बटूर को तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पालतू पशु मानव शक्ति के संपूरक के रूप में सर्वाधिक योगदान किसके अंतर्गत देते हैं? विस्तृत कृषि में, गहन कृषि में, बागानी कृषि में या फिर निर्वाहक कृषि में? किस में देते हैं? ये देते हैं निर्वाहक कृषि में। दैट मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पालतू पशु मानव शक्ति के संपूरक के रूप में सर्वाधिक योगदान निर्वाहक कृषि के अंतर्गत देते हैं। गहन या सघन कृषि उत्पादन की वह प्रक्रिया है जिसमें कम जमीन में अधिक परिश्रम, पूंजी, उर्वरक या कीटनाशक आदि डालकर अधिक उत्पादन लिया जाता है, जिसमें एक ही भूमि पर कई फसलें बोई जाती हैं। यह है निर्वाहक कृषि। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। गोंडवाना शैल तंत्र प्रमुखतः किस नदी घाटी में पाए जाते हैं? रामगंगा, दामोदर, सतलज या फिर कावेरी? पूछा गया है गोंडवाना शैल तंत्र प्रमुखतः किस नदी घाटी में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके दामोदर नदी घाटी में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भारत में आर्थिक सुधार किस ओर ले जा रहे हैं? भारत में आर्थिक सुधार किस ओर ले जा रहे हैं, ये क्वेश्चन है। आर्थिक क्रियाकलापों के संकेंद्रण की ओर, संपन्न एवं निर्धन जनों के बीच बढ़ते अंतराल की ओर, महानगरीय क्षेत्रों की अपेक्षाकृत उच्च वृद्धि दर की ओर, नगरीय सुविधाओं एवं सेवाओं की न्यून लागत अभिगम्यता की ओर? तो कौन सा इसमें करेक्ट होगा ये बताना था कि जो आर्थिक सुधार किस ओर ले जा रहे हैं आपको इसमें बताना था। इसमें क्या है 1, 3 और 4 सही हैं, यानी कि आर्थिक क्रियाकलापों के संकेंद्रण की ओर ले जा रहे हैं। तीसरा है महानगरीय क्षेत्रों की अपेक्षाकृत उच्च वृद्धि दर की ओर, तीसरा। और चौथा है नगरीय सुविधाओं एवं सेवाओं की न्यून लागत अधिगम्यता की ओर, यानी कि 1, 3 और 4। दैट मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में समस्त नियोजन प्रक्रिया किसके द्वारा तैयार किए किए गए मॉडल पर आधारित हैं? पीसी महालनोबिस, फ्रीडमैन, डोमर या फिर वीएम दांडेलकर? तो किस पे है? ये है आपके पीसी महालनोबिस। दैट मीन्स ए विल बी राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भूगोल के भाव और उद्देश्यों में आमूलचूल रूपांतरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक परिप्रेक्ष्य उत्तरदायी था? संरचनावाद, उत्तर आधुनिकतावाद, मानवतावाद या फिर परिमाणीकरण? तो भूगोल के भाव और उद्देश्य में आमूलचूल रूपांतरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक परिप्रेक्ष्य उत्तरदायी था? इसमें था जो है परिमाणीकरण। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पर्यावरण अवक्रमित हो रहा है, ये कारण कथन है, और कारण है जनसंख्या दबाव बढ़ रहा है, ये इसका कारण है। अब बताना है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है परंतु आर गलत है, या फिर डी ए गलत है किंतु आर सत्य है। तो इसमें क्या है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा राज्य थल से संलग्न एक जीव है विचार का समर्थन किया गया था? रेडजल, रीटर, कांट या फिर हम्बोल्ट के द्वारा। तो किसके द्वारा समर्थन किया गया था? यह किया गया था आपके रेडजल के द्वारा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूची वाला फिर से क्वेश्चन आ गया, आपको मिलाना है। एक तरफ दिया गया आंकड़ों के प्रकार और एक तरफ दिया गया आरेख के प्रकार। यातायात प्रवाह ये किससे संबंधित है? यह है मानरेख यानी कि कार्टोग्राम। यातायात प्रवाह, मानरेख यानी कि कार्टोग्राम। जनसंख्या घनत्व यानी कि वर्णमात्री, भूमि उपयोग यानी कि पाई आरेख, भूमि उपयोग पाई आरेख। तापमान यानी कि सममान, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ए का 3 किस में दिया गया? ए का 3 केवल और केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया, सी ऑप्शन में। इस तरह से आपको केवल एक मैच करने से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं उत्पादन के आदर्श राज्य हैं। इन राज्यों में सुअपवाहित उर्वर भूमि, बुआई के समय 10 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और लगभग 75 सेमी वर्षा जैसी भौगोलिक दशाएं मिलती हैं। अब बताना है इसमें से कौन सा सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर असत्य है, या फिर ए असत्य है किंतु आर सत्य है। इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो क्या होगा, यह इसमें से ए करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। बात करते हैं भारत में 90% गेहूँ केवल 6 राज्यों से उत्पादित होता है। उसमें है यूपी है यानी कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार। यानी कि 90% गेहूँ जो होता है भारत का इन्हीं 6 राज्यों से उपजाया जाता है, यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत कितना है? कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत कहाँ पे है? नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या फिर मेघालय। कहाँ पे है? यह है आपके मिजोरम में, बी ऑप्शन करेक्ट है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है और इसमें 94% है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप में सर्वोच्च 94.8% है। ठीक है, कितना इसमें है? 94.4%। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान किसके उत्पादन में है? चावल तथा गेहूं के उत्पादन में, गेहूं तथा गन्ना के उत्पादन में, चावल तथा गन्ना के उत्पादन में, या फिर गेहूं तथा दालों के उत्पादन में। तो यूपी का स्थान किसमें नंबर 1 है? इन दो के उत्पादन में किसमें है? गेहूं और गन्ना के उत्पादन में यूपी नंबर 1 पे है भारत। चलिए सेशन यहीं तक समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सुबह 5 बजे रोज होता है आपको टॉप 10 ज्योग्राफी के क्वेश्चन, तो आप उसको बिल्कुल मिस ना करें, वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चलिए धन्यवाद।